बड़ी ही आसानी से नंदिनी ने एक्सेप्ट कर लिया इतना बड़ा झूठ और दफन कर दिया इतना बड़ा सच। किसके लिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज नंदिनी की बातें सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। नंदिनी का यहाँ पे क्या मंतव्य है, क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ शैलो बातें लग रही हैं। क्योंकि नंदिनी वैष्णवी को भी वही करने को कह रही है जो वैष्णवी नहीं कर पाई। तो क्या है इसके पीछे, किसके लिए कर रही है नंदिनी? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गोली तुलसी ने चलाई, चलो ये बात हम मानते हैं। तुलसी ने सौगंध ले ली, ये भी बात हम मानते हैं। मगर ये हुआ क्यों, ये बताने में क्या बुराई है? क्या तुलसी बेवकूफ थी जिसने बंदूक उठाई और मार दिया पार्थ को? और तुलसी ने भी क्यों नहीं बताया गौतम को कि इसलिए मारा पार्थ को? क्या करण को या घर के किसी भी लोगों को वैष्णवी के जख्म नहीं दिखाई दिए? अगर जख्म दिखाई दे रहे हैं तो ये सच बोलने में क्या गुरेज था कि पार्थ डेविल बन चुका था? क्यों नहीं करण को बताया? तो इसमें पूरा का पूरा जो मैं देखती हूँ इस पार्ट को, तो ये सिर्फ एक कहानी बनाने का एक जरिया है। नहीं तो ये झूठ छुपाना, सच छुपाना ये बनता ही नहीं था। आप गोली किसने चलाई ये सच छुपा सकते हो, क्योंकि वो पुलिस है तो तुलसी पुलिस में गई, वो छुपा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये हुआ क्यों? अगर कुछ भी चांसेस हैं सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने के या उसको मारने के, तो क्यों नहीं वो यूज किए जाए? क्यों तुलसी को हॉलीडे पे भेजने 10 साल की? ऑप्शन है ना, 10 साल बाद भी तो बाहर ही आएगी ना। तो ये लॉजिक ही मुझे समझ में नहीं आया कि आप बोलो सेल्फ डिफेंस में मारा, बन चुका था हैवान, इसने इसको अंश को रियांश को मार दिया था, इसलिए गोली चलानी पड़ी। वैष्णवी को मार देता, इसलिए मां ने गोली चलाई। ये कितनी बड़ी चीज है। अगर ये सच बाहर आता है तो किसका नुकसान है? जो चला गया उसी का है, और उसने किया है वो सच है। क्या ये चाहती है नंदिनी कि जो पार्थ है उसकी इमेज गुड बेटे की ही बनी रहे, जबकि वो गुड बेटा नहीं है? मुझे तो ये चंक समझ में नहीं आया नंदिनी की चुप्पी का। आई थिंक पहले जब मैं नहीं देखा सीजन 1, जब अंश को गोली मारी थी तो दुनिया भर को सच पता था कि अंश ने नंदिनी के साथ गलत किया। बच्चा बच्चा वीरानी खानदान का जानता है, तो आज क्यों नहीं ये बात जानते? आप बताओ, कोई विश्वास करे कोई ना करे कि पार्थ अच्छा था, सब लोग विश्वास करते हैं। अगर पार्थ के बारे में आप ये बताओगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, ना करे, बट आप तो सच बताओ। ये दफन करने का ये जो रिवाज है ना, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आम जिंदगी में ये नहीं होता है। जिस सच का कोई नुकसान ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बताना है, सच बताना है। वो इंसान करण जो है वो पूरी जिंदगी इसी के साथ जूझता रहेगा कि आखिर हुआ क्या। वो भी इंसान से हैवान बन जाएगा कि मेरे बेटे को गोली मारी, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी वैसा करूं। तो आपको क्या वीरानी खानदान में हैवान बनाने हैं? मतलब ये लॉजिक मेरी समझ में तो नहीं आया। मुझे यही लगा कि ये सिर्फ खुद के लिए ये सब झूठ सच कर रही है नंदिनी, और कुछ नहीं है। नहीं तो इतना बड़ा सच दफन करके कोई कैसे जिंदा रह सकता है? और इस सच से तुलसी की सजा कम हो सकती है। तो देखते हैं बाकी कितना आगे लेके जाते हैं इस चीज को। मगर मुझे तो ये कल के एपिसोड से नंदिनी की ये वाली जो वैष्णवी को बोलना कि ये सच नहीं सामने आना चाहिए, ऐसा कौन सा घिनौना सच है भाई? क्यों नहीं सामने आना चाहिए? क्यों नहीं पार्थ का डेविल पार्ट सामने आना चाहिए? क्यों नहीं तुलसी के बारे में लोगों की राय होनी चाहिए कि उसने फिर से ये कुर्बानी की है? अब रियो मरा पड़ा है वहां पे, क्यों नहीं उसको मां को पता चलना चाहिए कि रियो को गोली किसने मारी? अगर पार्थ ने मारी तो रियो को गोली क्यों मारी पार्थ ने? आप ही बताइए इसके बारे में। मुझे तो ये एक हजम नहीं हुआ। बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।